हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा उन आदतों, उन हैबिट्स के बारे में जिनसे हमारी एक्टिवनेस, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंसी कम हो जाती है या उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्यों हम एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं या अपने एनर्जी लेवल को क्यों नहीं बनाए रख पाते हैं। हमारी आदतें मुख्यतः हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम व हेल्थ को प्रभावित करती हैं और यही आदतें हमारी डेली रूटीन वर्क पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि काम करने में आपको मन नहीं लगता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको थकान महसूस होती है। आप स्टेबिलिटी, आप अपने आप में स्टेबिलिटी फील नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं ऐसे 6 मुख्य कारणों को बताऊंगा, उन हैबिट्स 6 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनका हमारे जीवन और कार्यशैली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, बीते वक्त को बेवजह याद करना या उसके बारे में सोचते रहना। ऐसा कई बार होता है जब हम देखते हैं किसी किसी न किसी रूप से हम अपने पास्ट को, भूतकाल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद करते हैं, उस पर विचार करते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझे क्या कहा, किस व्यक्ति ने उसमें मेरी हेल्प नहीं की, परिवार के सदस्य ने उसमें मेरी बात नहीं मानी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज मैं इस स्थिति में होता। मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे रिश्तेदार या मेरे फ्रेंड्स आज इस स्तर पर काम कर रहे हैं, मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच। अपने आप को कोसना या फिर परिस्थितियों को दोष देना या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को दोष देना। इसका मुख्य कारण क्या है, ऐसा क्यों हम करते हैं? आमतौर पर पिछड़ जाना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाना और उम्मीदों पर खरा न उतर पाना, इसके मुख्य कारण। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? लगातार तनावग्रस्त रहेंगे, कम या अधिक मात्रा में, लेकिन तनाव आपको लगातार घेरे रखेगा। ईर्ष्या और जलन भी होगी क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट और प्लानिंग नहीं की, तो आप शायद उस अहम पड़ाव को क्रॉस ना कर पाएँ, उस लक्ष्य को हासिल न कर पाएँ जहाँ आप पहुँचना चाहते थे या आपके साथी लोग वहाँ तक पहुँच चुके। तो आपको जलन होगी, ईर्ष्या होगी, उसका भी नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा ही। आप अपनी परफॉर्मेंस का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी प्रभावित होगी। आप लगातार दूसरों पर दोषारोपण करते रहेंगे और उससे ऐसी प्रवृत्ति आप पर हावी हो जाएगी, नेगेटिविटी, कि आप हर काम को टालते रहेंगे या हर काम जो बिगड़ा उसका दोष दूसरों पर देते रहेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रेजेंट में जिए। आप प्रेजेंट में जियो। कोशिश ये करें कि भूतकाल और भविष्य के बारे में ना सोचें, भविष्य की चिंता ना करें और पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आपसे कितनी गलतियाँ हुई सब भूल जाइए, आपने इस वजह से शुरुआत कीजिए, फल ज़रूर मिले। बेवजह सोचने या लगातार याद करने से भी तनाव बढ़ेगा। इससे आपको मानसिक तौर पर भी स्वास्थ्य से जुड़ी कई जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखिए। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लीजिए, उससे आपको नुकसान पहुंचेगा, आपकी कार्यशैली प्रभावित होगी। इसके साथ साथ अपने काम पर फोकस करना होगा, कंसंट्रेट करो अपने वर्क पर। टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग क्रूशल है, उससे आपका काम सही वक्त पर पूरा होगा, आपकी परफॉर्मेंस आपको उत्साहित करेगी और आगे काम करने के लिए प्रेरित भी करेगी। सेटिस्फेक्शन रखिए, जितना आपने किया अपने दम पे किया, पूरी मेहनत से कीजिए, ईमानदारी और लगन से कीजिएगा। जो रिजल्ट आपके सामने, जो फल आपको मिला, उससे संतुष्ट होइएगा।
और लगातार प्लानिंग करते रहिएगा, आगे उत्साहित होते रहेगा जो आपको फल मिला उससे। और अपने आप पे भरोसा रखिए। बेकार की तुलना से भी बचना होगा आपको। तुलना ना कीजिए एक दूसरे के साथ कि आपका साथी, आपका फ्रेंड उस मुकाम तक पहुंचा, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। ये स्थिति आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करेगी। इसके साथ साथ खुश रहना ज़रूरी है। अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो खुश रहना भी सीखिए, परिवार के लिए टाइम दीजिए। नंबर 2, बिना काम किए पड़े रहना, समय बर्बाद करना या काम टालने की जो प्रवृत्ति है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हमें काम करने का मन नहीं होता। कभी कभार हफ्ते में, महीने में 1-2 बार ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लगातार आप काम करने की प्रवृत्ति, ना करने की प्रवृत्ति, काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, उससे अपने आप में समाहित करते हैं, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक होगा। इससे बचना होगा। बिना वजह के बैठे नहीं रहना है, टीवी देखते रहो, गपशप मारते रहो और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में उलझे रहो, इन चीज़ों से बचना होगा। तो इसके लिए ऐसा करते क्यों हैं, क्या कारण है, हम बिना वजह टाइम बर्बाद क्यों करते हैं? एक तो क्लियर विजन नहीं होता है, कोई निश्चित गोल नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्टिव हमने नहीं बनाए होते हैं, ना ही कोई हमारा ड्रीम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ प्लान भी नहीं करेंगे और ना ही उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे मुख्य कारण यही है कि हम टाइम बर्बाद इसलिए करते हैं कि हमने लक्ष्य नहीं बनाया कोई। ज़रूर कोई लक्ष्य बनाइएगा और उस पर अडिग रहिएगा, लगातार उसके लिए प्रयास कीजिए। अव्यवस्थित दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल अव्यवस्थित है, खाने का, सोने का, जागने का, बाकी काम करने का, रूटीन वर्क में जो है उनको निपटाने का, अगर सही व्यवस्थित स्वरूप नहीं है, तब भी आप काम को टालते रहेंगे, समय को बर्बाद करते रहेंगे, सोचने समझने में ही टाइम वेस्टेज करेंगे, चिंता में ही टाइम वेस्टेज करेंगे। प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दीजिएगा। सोचने या तनाव या चिंता से कुछ नहीं होने वाला। काम को पूरा करके ही आप संतुष्ट होंगे और काम को ख़त्म करने के बाद ही आपका बोझ भी हल्का होगा। अब काम न करने की प्रवृत्ति या बिना वजह से समय बर्बाद करना, इसके नुकसान भी है। एक तो अपनी क्षमता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं हम। दूसरा, अभावग्रस्त लाइफ जीते हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क नहीं किया, समय बहुत बर्बाद किया है, तो ऑटोमेटिकली आप पिछड़ भी जाएंगे, दूसरों के मुकाबले में काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे में आप वो चीज़ें शायद आपको न मिल पाए जो आपके साथी ने हासिल किए हैं, जो अचीव किए। तो आप अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। तो इससे बचने का क्या तरीका है? एक तो निश्चित क्लियर कट आपका विजन होना चाहिए, आपके निश्चित गोल होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कुछ ड्रीम आपके होने चाहिए। उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगातार प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। नंबर 3, बेवजह का तनाव रहना। अगर आप बीते वक्त को याद कर रहे हैं और काम टालने की प्रवृत्ति आपकी है, तो तनाव तो होगा ही होगा। इसके अलावा और कई कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, जिन वजहों से भी तनाव हो सकता है। मुख्य कारण क्या है कि एक तो अपने आप से अधिक उम्मीदें रखना और अपनी क्षमता से अधिक उम्मीदें रखना, और हार मानना। हार मानने से भी क्या होगा कि हम कोशिश करने की जो प्रवृत्ति होती है इंसान की कि मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, वो ख़त्म हो जाती है। उससे भी तनाव होगा, काम यहाँ तक पहुँचा दिया, अब छोड़ दिया, काम पूरा नहीं हुआ, क्या करें। पास्ट और फ्यूचर के बारे में बेवजह से सोचना नहीं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अपने इमोशन पर कंट्रोल करना भी सीखना होगा, उससे तनाव डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि आप रैशनैलिटी में सोचेंगे,
आप तार्किकता पे बल देंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके समाधान सॉल्यूशन भी रेशनल तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इससे नुकसान क्या होगा? एक तो हेल्थ से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे, मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि तनाव का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से, और ब्रेन पूरे शरीर के मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। अगर दिमाग, हमारा ब्रेन ही प्रभावित हो तो ऑटोमेटिकली पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में एकाएक शायद असर दिखने को ना मिले, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी और नकारात्मकता देखने को मिलेगी। आप हर चीज़ में कमी देखेंगे, आप हर काम में कमी देखेंगे, अपने आप में भी कमी देखना शुरू कर देंगे। तो इससे बचना होगा। नंबर 4, फास्ट फूड या जंक फूड का अत्यधिक उपभोग करना। आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसमें हम मुख्यतः शॉर्टकट, आसान और टेस्ट पर ध्यान देते हैं, दिखावे पर भी ध्यान देते हैं। कई कारण हैं इसके, जैसे बिजी आपका शेड्यूल है, शेड्यूल बिजी होने के कारण आपके पास टाइम नहीं होता प्रॉपर। फिर दूसरा, आसानी से उपलब्ध हैं ये चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ फूड जगह जगह आपको मिलेंगे, छोटे छोटे स्टॉल, खाने में टेस्टी भी होते हैं। टेस्ट फैक्टर एक महत्वपूर्ण कारण है इसका, क्योंकि टेस्ट लगता है, अच्छा लगता है तो जी लग जाता है और खाना है, ये चीज़ खानी है, पिछली बार भी यही खाई थी। और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी हमें सचेत नहीं करती है। अगर हम लापरवाह हैं स्वास्थ्य के प्रति, सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, तो भी हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम फास्ट फूड, जंक फूड जो भी हम खा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे। कौन सी कैलोरी, कौन सी चीज़ हाइजीनिक है, कौन सी हेल्थ के लिए सही है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि इससे सीधा नुकसान हमारे हेल्थ को होगा, हेल्थ लॉस होगा, हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, हमें कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हमारे हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम हो जाएगी, कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, हमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, फैटी हो जाएगा शरीर। तो गंभीर चुनौतियां हमें सामना करना पड़ेगा, और उससे हमारी परफॉर्मेंस पे भी असर देखने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आपका शरीर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप एनर्जेटिक भी फील नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली वो परफॉर्म जो आप कर पाते थे शायद पहले, अब नहीं कर पाएंगे। नंबर 5, देर तक सोना, सुबह, स्पेशली सुबह देर तक सोए रहना। क्यों? एक तो वर्कलोड है, काम का प्रेशर बहुत है, तो देर तक सोए रहते हैं हम। सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल भी हमें देर तक बिजी रखता है, रात को लेट नाइट तक चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फोटोज़ देख रहे हैं, और कई इंफॉर्मेशन, और केवल कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी होता है जिस पर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं लेट नाइट तक। लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि लेट नाइट तक जागे रहने से हमारा शरीर का हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाएगा, और अगले दिन की दिनचर्या भी प्रभावित होगी, रूटीन वर्क प्रभावित होगी, क्योंकि हम लेट सोए हैं तो अगले दिन उस तरह की एनर्जी हम फील नहीं कर नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रॉपर जो मैकेनिज्म होता है, साइंटिफिक वे में कहा जाता है कि 10 बजे के आसपास आपको बेड पर जाना है और 1-1.5 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना है, ताकि सुबह आप टाइमली 5-6 बजे के बीच में जाग सकें। तो अगर लेट नाइट तक आप जाग रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव है कि आपकी एनर्जी, आपका इंटेलिजेंसी, आपकी स्मार्टनेस भी प्रभावित होंगे। इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है टाइमली समय पर अपना काम ख़त्म कीजिएगा,
टाइम टेबल कुछ इस तरीके से मैनेज कीजिएगा ताकि आप ठीक 10 बजे के आसपास फ्री हो जाएं और आसानी से आप अपनी नींद पूरी करने के काबिल हो जाएं, बन जाएं, मतलब ऐसा समय बन जाएं। वरना अगर आप काम छोड़कर भी बेड पर जाएंगे 10 बजे तो आपको एक प्रेशर रहेगा दिमाग में, नींद शायद प्रॉपर नींद ना आ पाए। तो काम ख़त्म करके ही बेड पे जाना है, लेकिन टाइम टेबल का शेड्यूल कुछ ऐसा हो कि 10 बजे वो ख़त्म हो जाए। आखिरी और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, 6 नंबर, ये नंबर 6 है, लेट नाइट तक जागे रहना। जो पहले डिस्कस किया, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई और कारणों से रूटीन वर्क हमारा ऐसा बना है, लेट नाइट शिफ्ट है आपकी, इस तरीके की कई समस्याएं, इनसे भी नुकसान होता है हमारे हेल्थ को और हम अपने एनर्जी लेवल को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकते हैं, जिससे हमारी कार्यशैली परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है। तो इससे बचने कॉजेज तो सेम रहेंगे, क्योंकि तो मैंने आपको बताया, वर्कलोड, सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल, और इसके नुकसान भी हेल्थ से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कारण हैं। तो बचने का तरीका यही है कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठ पाएंगे, एक्सरसाइज को टाइम मिलेगा, प्रॉपर तरीके से अगले दिन की रूटीन वर्क शुरू हो पाएगी, और जो एक निश्चित टाइम फ्रेम है सोने के लिए, जो हमें 7-8 घंटे की नींद चाहिए एक स्वस्थ इंसान को, वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे